मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी विदेश यात्रा पर देश में नए नए तमाशे खड़े हो रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर बैल बुद्धि नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। जो लोग जितना भी उल्टा सीधा मोदी और मोदी सरकार को बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं। राहुल गांधी अभी भी चुनाव के मोड में हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के या कांग्रेस के किसी भी अटैक का कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब ये समझना होगा कि सचमुच में ये सरकार बैल बुद्धि है या ये सरकार उसी मोड पे काम कर रही है कि बिना जवाब दिए या बिना किसी चीज का क्लैरिफिकेशन दिए ये सरकार ऐसे ही चलती जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र के हिसाब से इनको बहुमत मिल चुका है। तो नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली जो है वो बड़ी अजीब सी है, या यूज कह सकते हैं कि बड़ी कंट्रोवर्शियल है। कोई भी मुद्दा हो, अब तक के इनके कार्यकाल में देखा गया है, जब तक कि वो खींचते खींचते रबड़ नहीं बन जाता और उसके ऊपर सालों साल हाय हाय नहीं होती या लोग मतलब जो है परेशान नहीं होते, तब तक उस मुद्दे का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा जाता है। पहले जैसे कहा जाता था कि नरसिम्हा राव ने एक बार कहा था कि किसी भी जो मुद्दा है उसको इतना लटका के रखो कि लटकाए लटकाए ही वो मुद्दा खत्म हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी लगता है उससे भी आगे निकल गए। ये मुद्दे को खत्म नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि उसको इतना लटका रहे हैं जिससे कि उस मुद्दे के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती जाए। अब देखिए, मणिपुर का मुद्दा है, राहुल गांधी 2 बार हो आए हैं, लेकिन मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है, या ये कहिए कि ये इच्छा शक्ति नहीं है कि वो मणिपुर चले जाए। आप विदेश में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं। क्या अगला चुनाव आप जर्मनी से या रूस से या इंग्लैंड से लड़ेंगे? नहीं, आपको रहना भी यहीं पर है भारत में, और चुनाव भी यहीं से लड़ना है। या मोदी जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि इनके जाने के बाद बीजेपी सत्ता में कभी आए ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सुपारी ले ली है और अब वो बीजेपी को उसी रास्ते पे चला रहे हैं जिससे कि बीजेपी फिर से 2 सांसदों वाली पार्टी बन के रह जाए। क्योंकि मोदी के जितने भी कदम हो रहे हैं वो बीजेपी के लिए आत्मघाती हो रहे हैं। मोदी ने अपने अलावा किसी और नेता को आगे बढ़ने न देने का कसम खाई हुई है। कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मोदी के सामने उसकी कोई भी औकात नहीं है। और जितने मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, वो चाहते तो एक दिन में सुलझ जाता, लेकिन इन्होंने नहीं सुलझाया। ऐसे ही कर करके इन्होंने सारे मुद्दों को जीवंत रखा है। मणिपुर का मुद्दा भी उनमें से एक है। अभी किसान फिर से आंदोलन करने वाले हैं जिसमें कि मोदी का कोई लेना देना नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा? चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे युवाओं की समस्या हो, चाहे कांग्रेस के नैरेटिव को काउंटर करने की समस्या हो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर मुद्दे को इतना घसीटा जा रहा है कि वो कंट्रोवर्शियल बनता चला जा रहा है? महाराष्ट्र कैडर की आईएएस पूजा खेड़ेकर का मुद्दा देखिए। अगर वो ट्रेनी आईएएस है और ये बात सिद्ध हो चुकी है कि उसने अनड्यू एडवांटेजेस की बात की, उसका विकलांगता का प्रमाण पत्र फर्जी है, तो उसको पोस्टिंग क्यों की गई, उसको ट्रांसफर क्यों किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है। क्या उसके अधिकारी इतने नाकारा हैं कि वो एक नोट ऑन फाइल डालकर इस अधिकारी को जांच पूरी होने तक निलंबित नहीं कर सकते? लेटर कम क्लीन। अगर कोई आदमी गलत जाति प्रमाण पत्र या गलत विकलांगता प्रमाण पत्र से कोई नौकरी पाता है तो आप उसको तुरंत 2 दिन के अंदर निकाल के फेंक देते हो या सस्पेंड कर देते हो। लेकिन पूजा खेड़कर में ऐसा क्या है? फिर आपने मुद्दा लटका दिया ताकि लोग मोदी सरकार को गालियां देते रहें। अगर गालियां सुनने का ही इतना शौक है, और जैसा कि आपका कहना है कि गालियों से मेरे अंदर ताकत आती है,
तो आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, लोग आपको गालियां भी देंगे, प्रसाद भी देंगे और चले जाएंगे, आप ताकत लीजिए उनसे। देश के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? आपके पास इतनी नौकरियां, पद और खाली हैं, आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? भाई, देश का विदेशी मुद्रा भंडार भरने या विदेशियों से हमारी अच्छी जो जान पहचान होने या अच्छी ताकत होने से क्या फायदा है, जब देश के अंदर ही नरक मचा हुआ है? आप देश किसके लिए चला रहे हो? देश के लोगों के लिए या विदेशियों के लिए? आप नेता किसके हो? आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या रूस के? भाई, आपको सोचना पड़ेगा ना, आप क्यों, आपके किसी भी मंत्रालय का कोई भी काम सही ढंग से नहीं चल रहा है। सारे के सारे मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाकारा लोग, उनको आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है। जेपी नड्डा को आपने जो है आयुष मंत्रालय दिया हुआ है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये अपने चमचे बनाने की प्रतियोगिता चल रही है या देश चलाने का मतलब जो है सिस्टम ढूंढा जा रहा है। एज ए प्रधानमंत्री जो है आपको किसी बात का जवाब ही नहीं देना है। जो समस्याएं चल रही हो चल रही हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? कोई भी मुद्दा हो, आपने अब तक उस पर कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन नहीं लिया है। हर मुद्दा लटका के रखा हुआ है, हर मुद्दे को जिंदा रखा हुआ है, हर मुद्दा जब तक एक समस्या ना बन जाए तब तक रखा हुआ है। और डर ऐसा है कि आपका कोई नेता, कोई मंत्री, कोई आपसे बोल नहीं सकता, कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप राजा हैं बीजेपी के। आरएसएस को आपने किनारे कर रखा है। और आरएसएस की क्या कहें? आरएसएस के चीफ के रूप में एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है कि जो कब क्या बोल जाए उसको खुद नहीं पता होता है। कभी वो डीएनए बुलाने मैच कराने लगता है, कभी वो कहता है जाति व्यवस्था के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हैं। अगर ब्राह्मण जिम्मेदार हैं तो श्रीमान भागवत को तो फिर अपना जात प्रमाण पत्र किसी मंदिर के पुजारी से बनवाना चाहिए। फिर जात प्रमाण पत्र कलेक्टर क्यों इशू करता है? कैसे कैसे लोग इन लोगों ने भर रखे हैं, मतलब जो है आरएसएस में या बीजेपी में। आप सोच के देखिए जरा कि ये किस मर्ज की दवा है। और कहते हैं कि ये देश चलाते हैं, ये बहुत ही बड़ा मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक आरएसएस ये नहीं डिसाइड कर पाया कि ये हिंदुओं का ऑर्गेनाइजेशन है या मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है या दिल जीतने के लिए बुलाई गई एक एंटरटेनमेंट संस्था है। यही हाल बीजेपी का है। जनाब, दिल जीते चले जा रहे हैं तो एंटरटेनमेंट करो ना, कोई अच्छा सा महोत्सव रखो, उसमें सब लोग मिलकर दिल जीतो। सरकार क्यों चला रहे हो? देश की किसी एक समस्या का समाधान अब तक बीजेपी ने नहीं किया है। चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, चाहे जेएनके को 3 राज्यों में विभाजित करने का समस्या हो। अभी तुम फिर से वही कर दोगे। 370 हटाने से फायदा क्या हुआ? ना तुम धारा 30A हटा पाए, ना तुम मंदिरों को जो है सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर पाए, ना ही तुम कानून सबका एक कर पाए, ना ही तुम अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म कर पाए। आखिर तुम हो किस मर्ज की दवा? समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी किस रास्ते पे चल रही है। क्या बीजेपी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ गई है? और अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आप बीजेपी के जो भी चुनाव आ रहे हैं, अगर इसी तरीके से बीजेपी चलती रही तो बीजेपी को खुद ही पता चल जाएगा कि बीजेपी क्या चाहती है। दोस्तों, मोदी अब बीजेपी के लिए बोझ बन चुके हैं और मुझे लगता है बीजेपी धीरे धीरे इस देश के लिए बोझ बनती जा रही है। अगर इन्होंने अपना कोर्स करेक्शन नहीं किया तो मुझे लगता है इनका अंत निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को नहीं बचा सकती, क्योंकि आप राष्ट्रवाद, राजधर्म की चटनी के सहारे लोगों को जिंदा नहीं रख सकते। आपको लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, लोगों की सुख सुविधा का ध्यान देना पड़ेगा। विदेशी भंडार भरने से कुछ नहीं होगा। कल कांग्रेस की सरकार आएगी, सब लूट के खा जाएगी और आप चिल्लाते रह जाएंगे। इसलिए जो पैसा बचाया है उसकी सुविधा दूसरों को दीजिए। हर चीज महंगी होती चली जा रही है। टोल टैक्स आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, रोडों की हालत खराब है। इनकम टैक्स लिमिट आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्यों
जो है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इनकम टैक्स की लिमिट में सबको लाइए। जीएसटी का क्लचेस जो हैं अभी भी लोगों के ऊपर मंडरा रहे हैं। आपने सोल्यूशन क्या किया है सिवाय बातों के? मणिपुर अभी भी जल रहा है, नीट की समस्या ज्यों की तो है, रोज नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं और सोल्यूशन आपके पास कोई नहीं है। आप मुंह छुपा के विदेश घूम रहे हैं। सरकार ऐसे नहीं चल पाएगी। सरकार आपको जागना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।